हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त ज्ञान और आप देख रहे हैं लर्न पॉइंट टू पॉइंट विद ज्ञान पाठक। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सुर्खी को लाए हैं जो लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, जिसे कई न्यूज़पेपरों ने अपने कंटेंट के रूप में इस्तेमाल किया है। पहली न्यूज़ हमारी जो आज की न्यूज़ है वो है द अहिर रेजिमेंट डिमांड। आखिर क्या है अहिर रेजिमेंट की डिमांड और क्यों जो अहिर बाहुल्य वाले इलाके हैं वो अपने नाम की रेजिमेंट चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम अहिर रेजिमेंट के बारे में बात करेंगे। आखिर क्यों खबरों में है अहिर रेजिमेंट। तो हाल ही में हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो रोहतक के सांसद है कांग्रेस के, इन्होंने संसद में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग उठाई। उन्होंने अपने भाषण के जरिए अहिर समाज की वीरता का इतिहास सरकार के सामने रखा और कहा कि जब जब देश पर आक्रमण हुआ तब तब जय यादव जय माधव के नारे की गूंज के साथ अहिर भाइयों ने अपना बलिदान दिया। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि यादव समाज यानी अहिर समाज का हमारे देश में या हमारी भारतीय सेना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसे कहने की जरूरत नहीं है। ये आज ही नहीं मुद्दा उठा है, इससे पहले 2018 में इस मांग को लेकर संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा ने 9 दिनों तक भूख हड़ताल की थी और उनका कहना है कि 4 साल बीत गए हैं लेकिन इस पर अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई या इसका कोई निदान नहीं निकला। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे रेजिमेंट आखिर होता क्या है और इसका ऐतिहासिक महत्व जानेंगे कि इतिहास में सबसे पहले कौन सी रेजिमेंट आई और सबसे लास्ट में कौन सी रेजिमेंट, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। भारतीय सेना में रेजिमेंट होता क्या है। भारतीय सेना में रेजिमेंट एक ग्रुप होता है जिसमें और कई रेजिमेंट मिलकर या कई रेजिमेंट के ग्रुप मिलकर भारतीय सेना बनाती हैं। और आपको बताते चलते हैं कि भारतीय सेना में वायुसेना और नौसेना में कोई रेजिमेंट व्यवस्था नहीं है, ये सिर्फ भारतीय थल सेना के अंतर्गत है। रेजिमेंट सबसे पहले कब बनी है, चूंकि सबसे पहली रेजिमेंट हमारे यहाँ मद्रास रेजिमेंट को माना जाता है, 1758 में बनी थी। तो 1758 में ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, अंग्रेजी शासन था भारत में। तो वाजिब सी बात है कि सबसे रेजिमेंट की व्यवस्था अंग्रेजों ने शुरू की थी भारत में। सबसे पहली रेजिमेंट थी मद्रास रेजिमेंट और फिर इसके बाद पंजाब रेजिमेंट 1761 में, मराठा लाइट इन्फेंट्री 1768 में, 1815 में गोरखा राइफल और सबसे पहली अगर जातीय रेजिमेंट देखा जाए तो सिख रेजिमेंट 1846 में बनाई गई थी भारत में। और फिर सबसे लास्ट में आज़ादी के पहले तक सबसे लास्ट में 1944 में सिख लाइट इन्फेंट्री, क्योंकि भारत आज़ाद होने के बाद भारत ने कोई भी जातीय रेजिमेंट नहीं विकसित की। तो 1944 में सिख लाइट इन्फेंट्री अंतिम जातीय रेजिमेंट बनाई गई। पहली थी सिख रेजिमेंट 1846 में और सबसे लास्ट थी 1944 में सिख लाइट रेजिमेंट। सारे कंटेंट मैंने आपको देख रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं बाद में। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जात के नाम पर सेना में रेजिमेंट कैसे बनी। सबसे पहली बात हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जात के नाम पर ऐसे जैसे सोच सकते हैं कि अंग्रेज ब्रिटेन से जब भारत आए तो उनके पास मुट्ठी भर सेना थी। हालांकि उनकी नीतियाँ ऐसी थी जिससे उन्होंने भारत पर अधिकार कर लिया, लेकिन उन्होंने देखा यहाँ पर आने के बाद कि भारत में कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो बहुत बड़ी लड़ाकू हैं, जो छोटी सी संख्या में वो छोटी संख्या में होने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। जैसे मराठा हो गए, सिख हो गए, राजपूत हो गए और भी कई जातियाँ थी, क्षेत्रीय जातियाँ थी। तो उन्होंने उनके विचार में आया कि चलो इन जातियों को लेकर रेजिमेंट बनाई जाए जो एक प्रमुख लड़ाके के रूप में कभी भी युद्ध हो तो उन्हें सबसे आगे कर दिया जाए। जैसे आजकल भी होता है कि जो रेजिमेंट ज़्यादा शक्तिशाली होती है, जिसके जवान ज़्यादा जोशीले होते हैं, उनको आगे कर दिया जाता है कि आप जाके जैसे गोरखा वालों को किसी भी सेना किसी भी युद्ध में सबसे पहले रखा जाता है। तो इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले 1846 में सिख रेजिमेंट की स्थापना की और वर्तमान में भारतीय सेना में जातिगत जितने रेजिमेंट हैं उनके नाम है राजपूत रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, डोगरा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट। दोस्तों, आपको बताते हुए चलना चाहता हूं मैं कि 1857 के बाद सबसे पहले जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि मैं किस सिद्धांत के आधार पर जातिगत भर्तियाँ हुई। तो 1857 जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बाद का समय था, उसके बाद अंग्रेजों ने जॉनथन पील कमीशन, इसको ध्यान रखना, जॉनथन पील कमीशन 1857 के बाद आया, इसको बनाया और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि सेना के लिए बहादुर समुदायों की पहचान करना। तो 1879 में एस्ले कमीशन इसके बाद आया, उसने इसी के सिद्धांत पर
जैसे 1857 के सिद्धांत के जो निष्कर्ष निकले, उसके बाद 1879 में इसले कमीशन द्वारा मार्शल और नॉन मार्शल का सिद्धांत दिया गया। अब मार्शल रेस क्या होती थी? मार्शल रेस वे समुदाय जो पुश्तैनी बहादुर और लड़ाके माने गए। पुश्तैनी बहादुर अब कौन? अब आप लोग जानते हैं, जैसे राजपूताना, मराठा, सिख और जो क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे, बहादुर जो क्षेत्रीय होते थे, जैसे गोरखा लोग, इन सबको मार्शल रेस के अंतर्गत रखा गया। नॉन मार्शल वे समुदाय आते थे जो लड़ने के काबिल नहीं माने गए, उनको सेना में निम्न पदों पर सिपाही के तौर पर नहीं इसे रख लिया जाता था, या फिर बड़ी छोटी संख्या में इनको भर्ती दी जाती थी। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि क्या आज़ादी के बाद भी भारत में कोई जातीय रेजिमेंट स्थापित हुई? तो इसका आंसर है नहीं। आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ। इसके बाद भारतीय सेना में कोई भी जातिगत रेजिमेंट नहीं बनाई गई। जो पुरानी रेजिमेंट थी उसको ख़त्म भी नहीं किया गया। तो हम लोग आज सोचेंगे कि इसे क्यों ख़त्म नहीं, हम लोग ख़त्म कर सकते थे आज़ादी के बाद, इस पर विचार कर सकते थे। तो आज़ादी के बाद इस पर विचार कर सकते थे, लेकिन इस पर सबसे पहले मुद्दा 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से पूछा गया। तो मनोहर पर्रिकर ने सरकार के समर्थन में बात कही। उन्होंने कहा कि रेजिमेंट सिस्टम से सैनिकों में एकता बनी रहती है और हर जंग में रेजिमेंट सिस्टम सफल रहा है और इस सिस्टम को भंग करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। उस समय जो 1947 के बाद भी इस पर बातें हुई थी, लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1947 के बाद जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो लगातार तब से युद्ध होते रहे। 1948 में पाकिस्तान ने किया, फिर 1962 में चीन का युद्ध, 1965 में फिर पाकिस्तान का युद्ध। तो लगातार हमारा देश हमारा देश युद्ध में भिड़ा रहा, जिससे कभी इस पर सोचने का मौका नहीं मिला। और फिर जैसे समय बीतता गया तब से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 2016 में इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन मनोहर पर्रिकर जी ने इसको नकार दिया था कि अब इसको भंग करने का कोई महत्व विशेष रह नहीं गया। तो दोस्तों क्या आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अफसर रैंक पर भी क्या जातिगत रेजिमेंट का कुछ प्रभाव होता है? तो हाँ, एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट होता है अफसर रैंक पर। कि अगर आप जैसे मान लो राजपूताना राइफल्स के में अफसर के पद पर आप सेलेक्ट हुए हैं और आप जात से मुस्लिम हैं और आपका सिलेक्शन हुआ राजपूताना राइफल्स के अफसर के पद पर, तो आप भले ही किसी धर्म या जात के हों, लेकिन आपको राजपूताना राइफल्स के धर्म, रीति रिवाजों, संस्कृति का पालन करना होगा। जैसे राजपूताना राइफल्स अगर मंदिर में जाते हैं, पूजा होती है कोई, तो उसमें आपको शिरकत लेना पड़ेगा बाकायदा। अगर आप किसी भी धर्म से हैं, लेकिन आपको ये दर्शाना है कि मैं हिंदू धर्म से हूँ और मैं अपनी पूर्ण श्रद्धा उस पूजा में व्यक्त करता हूँ। तो दोस्तों अब आज का मुद्दा ये था कि आहिर रेजिमेंट की मांग कहाँ तक जायज़ है, क्या आहिर रेजिमेंट बनना चाहिए? तो दोस्तों आहिर रेजिमेंट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है। हालांकि इस पर दैनिक भास्कर के एक न्यूज एडिटर ने पीके सहगल से बात की थी, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं भारतीय सेना में। तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये मांग पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा राजनीतिक पार्टियों के लिए लोग देश और समाज को किसी न किसी तरह बांटना चाहते हैं। सेना में कभी कोई ऐसी मांग ना तो की गई और ना ही होगी। यह मांग सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के की जा रही है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना में जातिगत, जैसे देश आज़ाद हुआ जब 1947 में, उसके बाद भारतीय सेना में कोई भी जातिगत रेजिमेंट नहीं बनी, तो सरकार बनाएगी भी नहीं, जहाँ तक मेरी बात है। और रही बात यादव समाज को सम्मान देने की, तो उन्हें भारतीय समाज ने दिया है, हमेशा रिकॉग्नाइज किया है और हम भारत के लोग सदैव उनके बलिदान को सलाम करेंगे। दोस्तों आपको चलते चलते ये बता दूं कि 1962 के युद्ध के बारे में बता दूं। 1962 के युद्ध में रेजांगला का युद्ध था जिसे कहा गया, जिसमें 13 कुमाऊं के 120 जवानों की शहादत हुई थी, जिसमें कहा जाता है कि अकेले 114 अहिर थे और उन लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ चीनी सैनिकों के साथ युद्ध किया और बहुत सारे सैनिकों को मारा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।